यश शर्मा कमल के तालाब से दूर हो गया, उसका चेहरा शांत उदासीनता का मुखौटा था। तुम वाकई मुझे धीमा कर रहे हो, सरस्वती देवी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़र तालाब पर चली गई, भाव कठोर हो गए। वह जानती थी कि अंधेरे ताकतों से निपटना मंदिर के मेले में टहलने जैसा नहीं है। अपनी पीठ से नक्काशीदार सागौन की छड़ी खींचकर उसने मिट्टी में एक पवित्र ज्यामितीय पैटर्न का पता लगाया। फिर अपनी थैली से केसर से रंगा हुआ मंत्र कागज निकालते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, शांति। जैसे ही उसकी उंगलियां कागज पर चिंगारी लगाती, वह सुनहरा चमकने लगता, प्रकाश तालाब की गहराई में गोता लगाता। सरस्वती इंतजार करती रही, आंखें सिकुड़ती रहीं। मिनट बीत गए, कुछ नहीं। यह क्या है? क्या रक्षा मंत्र विफल हो गया, या वह चीज बहुत शक्तिशाली है? उसने सोचा। उसका चेहरा धुंधला हो गया। उसने सोचा कि मंत्र विफल होने की संभावना नहीं है, ये बाद वाला ही होगा। लेकिन एक शक्तिशाली इकाई के विचार ने उसे नहीं हिलाया। उसने कुछ कदम उठाए, फिर रुक गई। भागना उसका तरीका नहीं था। एक पल सोचने के बाद उसने एक साथ 2 मंत्रपत्र जलाए। 2 सुनहरी किरणें ऊपर की ओर घूमती हुई एक धधकती हुई चिंगारी में विलीन हो गई, जो पानी में गिर गई। उसने कुछ देर प्रतीक्षा की, फिर भाग गई। जल्द ही उसने यश को उसे देखते हुए देखा। भागो, वह चिल्लाए। क्यों? यश ने कंधे उचका दिए। इस तालाब में कोई राक्षस नहीं है। कोई राक्षस नहीं। सरस्वती स्तब्ध होकर जम गई। शायद यहाँ कभी कुछ था ही नहीं, उसे एहसास हुआ। अगर मंत्र विफल भी हो जाता तो यह एक गलत अलार्म हो सकता था। रुककर वह उसकी ओर मुड़ी। तुम कैसे ठीक हो? मुझे क्या हो सकता है? यश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सरस्वती ने उसे देखा, संदेह और विस्मय में। एक सामान्य बच्चे को उसके आकर्षण मंत्र से इतने लंबे समय तक बेहोश रहना चाहिए था। फिर उसे एहसास हुआ, तुम्हें कैसे पता कि कोई राक्षस नहीं है? क्योंकि एक साधु ने पहले ही इसका सामना कर लिया है, यश ने सहजता से कहा। तुम वहां थे? हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मौका नहीं मिला, उसने जवाब दिया। सरस्वती ने पलकें झपकाईं, यह महसूस करते हुए कि उसकी जल्दबाजी ने स्पष्ट रूप से दिखाई गई बात को अनदेखा कर दिया है। ये स्वीकार करना, कोई मौका नहीं। मैं जा रही हूँ, उसने कहा, अपने पैर से यंत्र को मिटाने के लिए तालाब पर वापस लौटी। यश उसके पीछे जल्दी से गया। रुको, अब क्या? क्या तुम मुझे वह मंत्र सिखा सकती हो जो तुमने इस्तेमाल किया था? मैं केवल लड़कियों को प्रशिक्षित करती हूँ, उसने स्पष्ट रूप से कहा। समय बदल गया है, समाज आगे बढ़ गया है। क्या तुम्हारे नियम नहीं होने चाहिए? उसने कुछ देर रुककर सिर हिलाया। ठीक है, मैं उन्हें थोड़ा बदल दूंगी। तुम मुझसे सीख सकती हो। सच में? यश का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल, अगर तुम एक ही बार में अपनी मर्दानगी काट डालोगी। मैं अभी तुम्हें सिखाना शुरू कर दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए एक चिकना कांस्य खंजर पेश करते हुए कहा। यश ने अपना सिर हिलाया। पास। उसे इसकी उम्मीद थी और उसने आसानी से खंजर वापस ले लिया। लेकिन एक झटके में यश ने उसे उसके हाथ से छीन लिया। अगर तुम राक्षसों को भगाने की तरकीब नहीं बताओगी तो ये खंजर कैसा रहेगा? उसने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लिया। तुमने मुझसे चोरी करने की हिम्मत की। सरस्वती ने झपट्टा मारा और उसके कंधे को पकड़ लिया। यश ने अपनी धीमी गति वाली दृष्टि चालू की। उसकी हरकतें उनकी गति के 10वें हिस्से तक धीमी हो गईं, अभी भी तेज लेकिन संभालने योग्य। उसने समय रहते झुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने खुद को समायोजित करते हुए फिर से झपट्टा मारा। यश ने बाल बाल बचकर कदम बढ़ाया। इससे बचने की कोशिश करो, उसने कहा। उसकी गति बढ़ गई। इस बार उसने अपने हाथ से उसके कंधे को जकड़ लिया और वह मुड़ गया। उसके अंदर एक कच्ची शक्ति का संचार हुआ, दिव्य रक्त दौड़ रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। ओह, यश ने कराहते हुए कहा। दर्द उसके अंदर से निकल गया। तुम कौन हो, बेटा? सरस्वती का स्वर घातक रूप से गंभीर हो गया। मैं सिर्फ केवी नंबर 2 का छात्र हूँ, यश ने जल्दी से कहा। एक छात्र जिसके पास इतनी ताकत है? उसका अविश्वास साफ था। यश जवाब देने के लिए लड़खड़ा रहा था। उसे दिव्य रक्त के बारे में बताओ। बिल्कुल नहीं, तुम कुछ छिपा रही हो, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अब खंजर की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाने दो, यश ने विनती की। मैं तुम्हें ये दे दूंगी, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे शरीर में क्या है, उसने जवाब दिया। इसकी जरूरत नहीं है, यश ने जोर देकर कहा। उसने उसे छोड़ दिया। तुम्हारे बिना कहे भी मुझे लगता है कि किसी महायोगी ने तुम्हें बढ़ावा दिया है। तुम्हें कैसे पता? यश ने चौंक कर पूछा। सामान्य टॉनिक ऐसा नहीं करते, उसने लगभग खुद से ही कहा। क्या? इसे भूल जाओ, खंजर ले लो, उसने उसे फेंक दिया और चली गई। यश वहीं खड़ा रहा, चकित, कांस्य ब्लेड को पकड़े हुए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे वास्तव में सौंप देगी। जो भी हो, वह चली गई थी और अब यह उसका था। उसने इसे जेब में रखा और घर की ओर भागा। अंदर एक परिचित चेहरा उसका स्वागत करता है। नमस्ते चाची नीता, यश ने विनम्रता से कहा। सुनीता की पुरानी दोस्त नीता अग्रवाल ने उसे देखकर मुस्कुराया।
यश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किससे? यश ने सावधानी से पूछा। तुम केवी नंबर 2 में मेरिट बैच 2 में हो, है ना? हाँ, देखो कि क्या तुम्हारी कक्षा का कोई बच्चा केवी नंबर 3 में जाना चाहता है, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या? यश ने पलक झपकाई, चौंक गया। नीता झुकी। अगर तुम्हारे सहपाठी नंबर 3 में शामिल होते हैं तो हम उनके स्थानांतरण के कागजात संभाल लेंगे और नकद पुरस्कार देंगे। चाची, क्यों? यश को पता था कि वह केवी नंबर 3 में कक्षा 12 को पढ़ाती है। उसने आह भरी। प्रिंसिपल हमें अपने नंबर बढ़ाने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 से छात्रों को लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अन्यथा नंबर 3 की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। इनाम क्या है? यश ने पूछा। धड़कन तेज हो गई। वह नंबर 2 से तंग आ चुका था। श्रीमती गुप्ता, संदेह ताने। 700 से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को हम 2000 रुपये देंगे। साथ ही 700 से अधिक प्रत्येक 10 अंक के लिए अतिरिक्त 300। तो 800 अंक, ये 5000 रुपये हुए। एक नया रास्ता यश के दिमाग में दौड़ मच गई। 722 अंक वह 2600 रुपये जेब में डाल लेगा। इससे भी अधिक। नंबर 3 पर एक नई शुरुआत। नीता ने ताली बजाई। मुझे जल्दी बताना। उसके जाने के बाद यश रमेश और सुनीता के साथ बैठा। चाची, नीता चाहती हैं कि मैं नंबर 3 के लिए बच्चों की तलाश करूं, उसने लापरवाही से कहा। वे तुम्हें क्यों चाहते हैं? रमेश ने भौहें सिकोड़ी। लगता है वे हताश हैं। यश ने कंधे उचकाए। अभी तक अपनी दिलचस्पी का जिक्र नहीं किया। उस रात कैफे कॉफी डे पर प्रिया अपनी जीव विज्ञान की किताब के साथ इंतजार कर रही थी। यश आया, खंजर अपने बैग में रखे, दिन भर की हलचल से अभी भी गूंज रहा था। कुछ हुआ? प्रिया ने उसके विचलित मूड को पकड़ते हुए पूछा। बस सामान, यश ने कहा। चलो कोशिकाओं पर करते हैं। 2 घंटे तक उसने उसे पौधों और जानवरों की कोशिकाओं के बारे में बताया। उसकी याददाश्त उसे सोख रही थी, लेकिन उसके विचार विभाजित हो गए। जी, खंजर। नंबर 3 के पास नकद पैसे देने की पेशकश थी। 700 अंकों के लिए 2000 बेस, साथ ही 10 अतिरिक्त के लिए 300। अर्जुन ने सीटी बजाई। लुभावना है, लेकिन मैं यहीं फंस गया हूँ। 718 रहने के लिए काफ़ी करीब है। यश ने अपनी योजना के बारे में चुप रहा। लॉटरी स्टॉल पर उसने 3000 रुपये का टिकट पकड़ा और उसे चुपके से भुनाया। बाद में उसने इसे रमेश को सौंप दिया। और किस्मत, पापा। रमेश की कृतज्ञता मौन लेकिन गहरी थी। उस शाम यश ने नीता से कहा, मैं इसमें हूँ। 722 अंक, मुझे नंबर 3 पर ट्रांसफ़र कर दो। उसकी आंखें चमक उठीं। हो गया। 2600 रुपये, साथ ही एक साफ स्लेट। जेईई में 1 महीना बाकी है। यश ने प्रिया के साथ अध्ययन किया, अपनी शक्तियों को निखारा और खंजर को पकड़ लिया। इसका वजन तालाब के रहस्यों की याद दिलाता है। नंबर 3 एक नया युद्ध क्षेत्र था और वह इसे जीत लेगा। ये भारतीय स्वाद यंत्र केवी स्कूल रुपये को बनाए रखता है, जबकि यश की नंबर 3 और उसकी रहस्यमयी बढ़त को आगे बढ़ाता है। मुझे बताएं कि क्या आपको और चाहिए? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उनके स्कूल ट्रांसफ़र पेपर संभाल सकते हो? यश शर्मा ने धीमी और सतर्क आवाज में पूछा। नीता अग्रवाल आत्मविश्वास से मुस्कुराईं। केवी नंबर 3 के प्रिंसिपल स्कूल के दिनों से ही क्षेत्रीय सीबीएसई निदेशक के दोस्त हैं। मेरा विश्वास करो, यह कोई छोटी बात नहीं है। वे इसे गड़बड़ नहीं करेंगे। इतने सारे छात्रों के साथ हम मजाक नहीं कर रहे हैं। 800 से ज्यादा स्कोर के लिए बोनस के बारे में क्या? यश ने जोर दिया, ये जानते हुए कि उसके अगले महीने के अंक इससे ज्यादा हो सकते हैं। ये 300 रुपये नहीं है, ये 700 से ज्यादा 10 अंकों के लिए 500 है। नीता ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ स्पष्ट किया। तो 900 अंक आपको 10,000 रुपये दिलाएंगे। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो 800 से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चे आमतौर पर आईआईटी जैसे टॉप कॉलेजों में दाखिला ले लेते हैं। कुछ हज़ार से वे प्रभावित नहीं होंगे। मैं क्लास में यह बात फैला दूंगा, यश ने योजना बनाते हुए कहा। यश, ये बहुत बड़ी बात है, इसे गंभीरता से लो, नीता ने आग्रह किया। कट ऑफ कब है? जेईई तक 2 महीने हैं, लेकिन ट्रांसफ़र आधे महीने पहले ही करवाना होगा, नहीं तो एडमिट कार्ड मुश्किल हो जाएगा, उसने समझाया। यश ने अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखते हुए सिर हिलाया। नीता का आना इसी बारे में था। अपनी बात कहने के बाद वह चली गई। उसके जाने के बाद सुनीता यश की ओर मुड़ी। बेटा, क्या रिजल्ट आ गया? क्या टीचर ने अभी तक पोस्ट नहीं किया? यश ने हैरान होकर पूछा। सभी कक्षा 12 के अभिभावक केवी नंबर 2 के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे। हर महीने शिक्षक वहां स्कोर शेयर करते थे। सुनीता ने अपना फ़ोन उठाया और मेरिट बैच 2 के रिपोर्ट कार्ड को स्क्रॉल किया। उसकी नज़र लिस्ट में नीचे गई और यश के नाम पर रुकी। वह ठिठक गई, पलकें झपकाए और फिर से जांच की। 722 अंक। यश, तुम्हें 722 मिले हैं। सुनीता की आवाज़ अविश्वास से कांप उठी। उसने सिर हिलाया। खुशी ने उसे मानसून की मूसलाधार बारिश की तरह मारा। वह अभिभूत होकर शब्द नहीं खोज पाए। यश दोषी लग रहा था। माँ, पहले मेरे ग्रेड इतने खराब नहीं थे, मैंने इसे बस कम महत्वपूर्ण रखा था। मुझे नहीं पता था कि इससे तुम और पापा छोटा महसूस करते हो।
मूर्ख लड़के, बकवास मत करो, सुनीता ने डांटते हुए चंचल भाव से घूरते हुए कहा। ठीक है, मैं बंद करता हूँ, वह मुस्कुराया। बेटा, ये अगले 2 महीने कड़ी मेहनत करो, आईआईटी के लिए लक्ष्य बनाओ, उसने उम्मीद से मुट्ठियां भींचते हुए कहा। वादा करो, यश ने कहा। यश ने चाहे जो भी कहा हो, उसके पास जवाब था। बातचीत कभी भी नीरस या रुकी हुई नहीं थी, वह सहजता से उसकी गति से मेल खाती थी। समय के साथ उसने सब कुछ समझ लिया था। प्रिया को केवी नंबर 1 की टॉपर बनना था। कोई भी सवाल उसे परेशान नहीं करता था, उसकी गहराई अविश्वसनीय थी। कैफे कॉफी डे में 2 घंटे बिताने के बाद प्रिया ने अपनी जीव विज्ञान की किताब बंद कर दी। यश, चलो कल कक्षा 10 की भौतिकी का काम निपटाते हैं। उसने सिर हिलाया। मैं जा रही हूँ, उसने खड़े होकर कहा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। यश ने धक्का नहीं दिया, घर की ओर साइकिल चला रहा था। लेकिन एक ब्लॉक दूर उसने अर्जुन सिंह को एक फुटपाथ पर झुके हुए देखा, जो पराजित दिख रहा था। अर्जुन, क्या मिसेज गुप्ता ने नहीं कहा कि क्लास से भागना शर्मनाक है? यश ने चिढ़ाते हुए कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। हाँ, मैं स्किप करता हूँ, लेकिन आप तो चैंपियन हैं। आपको शाम को पढ़ाई करते हुए कितना समय हो गया है? आपका चेहरा क्यों उदास है? कल से 1 महीने तक इंस्टेंट नूडल्स खाएंगे, अर्जुन ने कराहते हुए कहा। शानदार जीवन जी रहे हैं, है न? चुप रहो। ठीक है, कोई मजाक नहीं, क्या गड़बड़ है? अर्जुन ने आह भरी। क्लास छोड़कर आर्केड गया। इस लड़के से स्ट्रीट फाइटर के कुछ राउंड हार गया। घमंडी हो गया, उसे फिर से चुनौती दी, 3 और हार गया। नूडल से क्या संबंध है? उसने सिक्के बर्बाद करने के लिए मेरा मजाक उड़ाया। कहा कि अगर हारने वाला 100 रुपये प्रति राउंड दे तो वह खेलना जारी रखेगा। ये जुआ है, यश ने कहा। हाँ, कितने राउंड? 10, अर्जुन ने स्वीकार किया और मुंह सिकोड़ लिया। यश ने घूर कर देखा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? अर्जुन जानता था कि यह बेवकूफ़ी है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। मुझे लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया। तुम इसमें फंस गए, लानत है। शांत रहो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, यश ने साइकिल की पिछली सीट थपथपाते हुए कहा। अर्जुन ने झिझकते हुए उसे देखा। हमारे कौशल बराबर हैं, तुम भी हार जाओगे। मैंने जो पहले दिखाया वह मेरा असली खेल नहीं था, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैं तुम्हारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। धोखा देना बंद करो, मेरा विश्वास नहीं होता। क्या ये गेम जोन में था? यश बाजार के पास आर्केड की ओर बढ़ गया। अर्जुन उसके साथ साथ दौड़ा, फिर कूद गया। वह आदमी प्रो लेवल का है, यश। उसने मुझे कुचल दिया। मैंने सालों पहले प्रो बना लिया था, यश ने हंसते हुए कहा। आमतौर पर उसका गेमिंग उस निशान को नहीं छूता, लेकिन दिव्य रक्त के साथ समय को धीमा करने वाली दृष्टि, रेजर रिफ्लेक्स, वह सेकंड में प्रो से आगे निकल सकता था। यश गेम जोन को अच्छी तरह से जानता था। अर्जुन के नेतृत्व के बिना वह कंसोल की ओर बढ़ गया। एक फीके जैकेट में एक दुबला आदमी स्ट्रीट फाइटर पर हावी था, उसका रयू दूसरे आखिरी बॉस को चीरता हुआ। उसके मुंह सर्जिकल थे, बेदाग कॉम्बो, परफेक्ट टाइमिंग। निश्चित रूप से प्रो, यश ने सोचा। भीड़ उसके चारों ओर घूर रही थी। यश ने अंदर घुसकर एक सिक्का गिराया और स्टार्ट बटन को जोर से दबाया। जब यश शामिल हुआ तो वह लड़का बॉस पर मिड फिनिशर था। स्क्रीन पर चमक थी, जिससे वे एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में उतर गए। तस्लीम लड़के ने यश की तरफ देखा, मुस्कुराया। एक और बेवकूफ, लगता है हम देखेंगे, यश ने चुनली को उठाते हुए कहा। पहला राउंड शुरू हुआ। उस लड़के का रयू अंदर घुसा, हेडोकेन, अपरकट, रिंस, रिपीट। तेज, ज्यादातर के लिए बहुत तेज। यश ने अपनी टाइम स्लो विशन पर फ्लिक किया। उस लड़के की चालें धीमी थीं, हेडोकेन घोंघे की रफ्तार से, मुक्कों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। यश ने इधर उधर नाचते हुए किक, कॉम्बो, स्पिनिंग बर्ड किक लगाए। के ओ, भीड़ ने दम साध लिया। उस लड़के ने आंखें झपकाईं, स्तब्ध। भाग्य। दूसरा राउंड। वह जोर से आया, शोर्युकेन चेन, अथक दबाव। यश ने ये सब धीमी गति में देखा, चकमा देते हुए, जवाबी हमला करते हुए, सुपर के साथ खत्म करते हुए। फिर से केओ। 100 रुपये, यश ने कहा, हाथ में दिया। उस आदमी ने मुंह बिचकाते हुए एक नोट नीचे पटक दिया। एक और। तीसरा राउंड। उसने केन पर स्विच किया, ऑल इन हो गया, तत्सुमा की स्पिन, भयंकर जैब। यश की दृष्टि बनी रही, उसने एक झटके में फिर एक अंतिम किक लगाते हुए बुनाई की। केओ। अब 200, उस आदमी ने गुस्से में भुगतान किया। आखिरी एक डबल या कुछ नहीं? ठीक है, यश ने कहा। चौथा राउंड। उस आदमी ने हर चाल चली, फिंट, मिक्सअप, स्पेशल। यश की दिव्य धार चमक उठी, हर चाल स्पष्ट, हर मौके का फायदा उठाया। चुनली की बिजली जैसी किक ने इसे सील कर दिया। केओ। 400 रुपये, भीड़ ने जयकारे लगाए। उस आदमी ने नकदी को आगे बढ़ाया, घूरते हुए। तुम कौन हो? बस एक आदमी, यश ने उसे जेब में रखते हुए कहा। अर्जुन हैरान रह गया। तुम एक राक्षस हो, इसे अभ्यास कहो, यश ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के साथ 200 बांटे।
अब और जुआ नहीं खेलना, ठीक है? सौदा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। अगले दिन यश ने कक्षा में नीता के प्रस्ताव को पेश किया। केवी नंबर 3 700 अंकों के लिए 2000 दे रहा है, 10 से ऊपर के लिए 500। मैं स्विच कर रहा हूँ, 722 मुझे 2600 देगा। अर्जुन ने सीटी बजाई। लुभावना है, लेकिन मैं टिकूंगा, 718 यहाँ सुरक्षित है। उस रात प्रिया ने उसे कक्षा 10 का भौतिकी पढ़ाया। गति समीकरण तेजी से क्लिक हुए। यश का दिमाग विभाजित था। जेई नंबर 3, उसके बैग में खंजर का वजन। 1 महीना बचा है, वह सब कुछ हासिल कर लेगा। ये भारतीय माहौल गेम जोन रुपये सीबीएसई को बनाए रखता है, जबकि यश की शक्तियों को रोजमर्रा की जीत में मिलाता है। मुझे बताएं कि क्या आपको और चाहिए? जुआरी की नज़र यश शर्मा पर पड़ी। उसकी आवाज़ में चुनौती थी। क्या तुम पिटाई की तलाश में हो, बच्चे? यश ने अपनी जेब से नकदी की एक गड्डी निकाली, 3000 रुपये, और उसे आर के टेबल पर पटक दिया। क्या तुम में मेरा सामना करने की हिम्मत है? वह आदमी अचंभित रह गया। यश के बगल में अर्जुन सिंह पर एक त्वरित नज़र डाली और उसे समझ में आ गया। यहाँ अपना हिसाब चुकता करने आया है न? उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे ले लूँगा। जीत का दावा करने के लिए थोड़ा जल्दी है, यश ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। तो चलो शुरू करते हैं, उस आदमी ने यश की ओर देखते हुए कहा। तुमने नकद दिया है, इसलिए मैं अपना शीर्ष चयन प्रयु छोड़ दूंगा। जब वह पात्रों के बीच स्क्रॉल कर रहा था तो स्क्रीन टिमटिमा रही थी और केन पर एक जोरदार टैप के साथ उतर रही थी। यश ने भी टैप किया, रेयू लॉक हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई। 3, 2, 1 लड़ाई। यश ने अपनी धीमी होती दृष्टि को झटक दिया। दुनिया फैल गई। केन की चालें 10 गुना पीछे रह गईं। केन ने एक ढीला किक लगाया। यश ने उसे रेंगते हुए देखा। रेयू को एक क्रूर जवाबी हमले में निर्देशित किया है। डोकेन, शोर्युकेन, अथक जैब्स। 8 सेकंड। केन का स्वास्थ्य बार सपाट हो गया। रेयू अछूता खड़ा रहा। अर्जुन का जबड़ा खुला रह गया। यश, तुम अविश्वसनीय हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कदम बढ़ाता अगर मैं जीत नहीं पाता? यश ने मुस्कुराते हुए उसे धक्का दिया। दूसरा राउंड। उस आदमी ने सुरक्षित खेला, एक कोने में छिपकर कसकर ब्लॉक किया। लेकिन यश की धीमी धारणा ने हर झटके, हर अंतर को पकड़ लिया। रेयू ने तेजी से हमला किया। ड्रैगन पंच, कॉम्बो, फिनिश। उस आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने रेयू को इस तरह हावी होते कभी नहीं देखा था। शुद्ध, कुचलने वाली ताकत। पागल, ये प्रो लेवल की चीज़ है। भीड़ में हलचल मच गई। उसके पास लीग की क्षमता है। यश ने कैश पाइल को टैप किया। इसे सौंप दो। उस आदमी ने 3000 रुपये निकाले, फिर अपने बटुए से एक और गड्डी निकाली। दोगुना या कुछ नहीं। दांव बढ़ गए हैं 6000, यश ने अपनी जीत की राशि जोड़ते हुए कहा। हो गया, उस आदमी ने सहमति जताते हुए अपना हिस्सा फेंक दिया। 2 राउंड, कुल 16 सेकंड। यश की समय धीमी सीमा अब 40 सेकंड तक बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा समय बचा था। कोई मुकाबला नहीं। पहले मुकाबले में उस आदमी ने हमला किया, कुचल दिया। दूसरे, उसने बचाव किया, फिर भी कुचल दिया। यश के रेयू ने हर चाल में नृत्य किया, अछूता। मुस्कुराते हुए यश ने पॉट को बांध दिया। 3000 अर्जुन को, 3000 जेब में। अभ्यास करते रहो, उसने चिढ़ाते हुए कहा। अर्जुन ने अंगूठा दिखाया। तुम आज रात मेरे लिए कबाब खरीदोगे? 10 मटन स्टिक, यश ने कहा। तुम मुझे तोड़कर खा जाओगे। अर्जुन हंसा। जब वे गेम जोन छोड़ने के लिए मुड़े तो वह आदमी उनके पीछे दौड़ा। रुको, अब क्या? यश ने पूछा। मैं विक्रम, विक्की राणा हूँ, गरुड़ कबीले से, उसने छाती फुलाते हुए कहा। यश और अर्जुन ने भ्रमित भाव से देखा। ये भारत की एक शीर्ष स्पोर्ट्स टीम है, विक्की ने कहा। हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, बड़ी लीग। इस पर काम करो, यश ने कहा, प्रभावित हुए बिना। मैं तुम्हें टीम में चाहता हूँ, विक्की ने पूरी गंभीरता से कहा। कोई दिलचस्पी नहीं है, यश ने उसे टाल दिया। जेई 1 महीने दूर था, गेमिंग इंतजार कर सकती है। विक्की ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराया। तुम्हें इसके फायदे नहीं पता। 1, नए गेम डेवलपर्स हमें डिबग करने के लिए किराए पर लेते हैं 50,000 रुपये प्रति गिग। 2, यहाँ और विदेश में टूर्नामेंट प्रत्येक जीत 1 लाख से अधिक होती है। 3, गरुड़ एक नाम है, जजिंग गिग बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। टीम के सदस्य कम से कम 10 लाख प्रति वर्ष कमाते हैं। यश के कान खड़े हो गए। यह असली पैसे थे, अपने परिवार के कर्ज को पूरी तरह से चुकाने के लिए पर्याप्त। मैं इस बारे में सोचूंगा, उन्होंने कुछ देर रुकने के बाद कहा। अपना नंबर 2, विक्की ने जोर दिया। मेरे पास फ़ोन नहीं है, यश ने शर्मिंदगी से कहा। मेरी माँ का ले लो। विक्की ने सुनीता का नंबर लिख लिया और सिर हिलाकर चला गया। अर्जुन ने यश की पीठ थपथपाई। भाई, तुम तो बहुत बड़े हो जाओगे, पहले पढ़ाई करो, यश ने कहा और बात को टाल दिया। उसका दिव्य रक्त अभी भी उसे आकार दे रहा था। खेल तभी शुरू हो सकता था जब वह पूरी तरह से खेल चुका हो। सड़क किनारे एक दुकान पर कबाब खाने के बाद यश ने अर्जुन को विदा किया और साइकिल से घर चला गया।
उसके दरवाजे के पास भड़कीले पीले बालों वाला एक दुबला पतला आदमी बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। क्या हुआ? यश ने भारी स्वर में पूछा। उस आदमी ने उसे देखा, फिर उस पर कुछ फेंका। यश ने उसे पकड़ लिया, एक जाना पहचाना बैग। प्रिया का। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने ऊपर देखा, लेकिन वह आदमी पहले से ही बाइक पर भाग रहा था। यश ने बैग खोला। अंदर प्रिया की किताबों के साथ एक नोट था। क्या आप प्रिया गुप्ता को जिंदा देखना चाहते हैं? वेयरहाउस 13, दक्षिण गेट पर आइए। पुलिस को बुलाओ और वह मर चुकी है। यश ने कागज को कुचल दिया, उसकी आंखों पर बर्फ जम गई। बालू सिंह, उसने गुर्राते हुए कहा। नाम उसके गले में स्टील के टुकड़े की तरह अटक गया। बचाव। यश के दिमाग में तेजी से विचार चल रहे थे। बालू वह गुंडा जिसे उसने गली में पीटा था। ये बदला था। उसने अपने बैग से कांस्य खंजर निकाला, उसका वजन उसे संभाल रहा था और दक्षिणी गेट की ओर तेजी से साइकिल चला रहा था। कोई पुलिस नहीं, वह अकेले ही इसे संभाल लेगा। गोदाम 13 औद्योगिक फैलाव में उभरा जंग लगा हुआ, शांत, चांद के नीचे भयानक। यश ने अपनी साइकिल को एक टोकरे के पीछे छोड़ दिया और एक्सरे विजन चालू करके करीब आ गया। दीवारों के माध्यम से उसने उन्हें देखा। प्रिया एक कुर्सी से बंधी हुई थी, उसका मुंह बंद था, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। बालू पास में चहलकदमी कर रहा था, स्विच ब्लेड चमक रहा था, 3 गुंडे इधर उधर घूम रहे थे। यश ने अपनी शक्तियों का परीक्षण किया। समय धीमा, 40 सेकंड पर रखा, पर्याप्त। उसकी मुट्ठी में ताकत का संचार हुआ। वह इसे जल्दी खत्म कर देगा। दरवाजा लात मारता हुआ वह अंदर घुस गया। उसे जाने दो बालू। बालू मुस्कुराया। पता था तुम दिखोगे हीरो। इस बार तुम मर चुके हो। गुंडों ने हमला किया। यश ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, उनकी मुट्ठियां रेंग रही थीं। उसने चकमा दिया, एक के जबड़े को मुट्ठी से तोड़ा, दूसरे के पेट पर घुटना मारा, तीसरे को दीवार में पटक दिया। 30 सेकंड बचे थे। बालू ने ब्लेड से वार किया। यश ने एक तरफ कदम बढ़ाया, उसकी कलाई पकड़ी, घुमाया, चाकू छूट गया। एक मुक्का ने बालू को गिरा दिया। 10 सेकंड। यश ने प्रिया को ढीला छोड़ा, गैग को हटाया। तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाया, कांपते हुए। यश कैसे? बाद में, उसने कहा, उसे बाहर खींचते हुए जैसे ही उसकी दृष्टि सामान्य हो गई। बाहर। उसने उसे बैग दिया। अब से मुख्य सड़कों पर ही रहो। उसने उसे पकड़ लिया, आंखों में आंसू थे। धन्यवाद। वह चुपचाप, एड्रेनालाइन के लुप्त होते हुए, उसे घर ले गया। उसके गेट पर उसने फुसफुसाते हुए कहा, सावधान रहना। हमेशा, उसने कहा, साइकिल चलाते हुए। अगले दिन उसने नीता से कहा, मैं बदल रहा हूं। नंबर 3 पर 722 लॉक हो गया। 2600 रुपये हो गया। वह मुस्कुराई। यश ने नकदी और आर्केड का सामान जेब में रख लिया। रमेश का बोझ हल्का करने के लिए काफी था। जेई में 1 महीना, नया स्कूल और बालू की नाराजगी। खंजर और दिव्य रक्त के साथ यश तैयार था इन सब के लिए। ये भारतीय स्वाद गरुड़ वंश रुपये कबाब को बनाए रखता है, जबकि यश के दांव पेंच बढ़ाता है। गेमिंग, बचाव और जेई की तैयारी। मुझे बताएं कि क्या आपको और चाहिए? यश शर्मा का खून जम गया, क्योंकि उसने धमकी में बालू सिंह की निशानी पहचान ली थी। एक पल रुकने के बाद वह तेजी से मुड़ा और जयपुर के दक्षिणी गेट के पास वेयरहाउस 13 की ओर बढ़ गया। एक बार वह अकेले ऐसी मुश्किलों का सामना करने से कतराता था, लेकिन अब उसके अंदर दिव्य रक्त बह रहा है, ताकत बढ़ रही है, रिफ्लेक्स तेज हो गए हैं। वह 1 दर्जन से अधिक गुंडों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। जब प्रिया गुप्ता होश में आई तो उसे घबराहट ने जकड़ लिया। वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी, उसकी कलाइयां खुरदरी रस्सी से रगड़ रही थीं। पास में कुछ खुरदुरे दिखने वाले लड़के 3 पत्ती के खेल में झुके हुए थे। ताश के पत्ते मेज की तरह इस्तेमाल किए जा रहे क्रेट पर पटक रहे थे। वह उन्हें नहीं जानती थी, कठोर आंखों और जख्मी पो वाले अजनबी। एक ने ऊपर देखा, उसे हिलते हुए देखा, अपने पत्ते गिराते हुए। वह मुस्कुराया। भाई, वह जाग गई है। समूह खड़ा था, कुर्सियां खटखटा रही थीं। प्रिया का पेट फूल गया। आखिरकार ऊपर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति सामने आया, बालू सिंह। उसका चेहरा ठंडे खतरे का मुखौटा था। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम अभी कैसे बाहर हो? बालू को उस गली में हुई लड़ाई के बाद सिर्फ 1 महीने की सजा नहीं मिल सकती थी। वह मुस्कुराया और करीब झुक गया। मुझे पकड़ने के बाद पुलिस ने मेरे अतीत को खंगाला। 3 साल पहले मैंने एक दुकानदार को लूटने के लिए चाकू मारा था, गंदा काम। अगर वे मुझे पकड़ लेते हैं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम भाग गए। ट्रांसफर के दौरान बाहर निकल गया। उसने सिर हिलाया। अब जयपुर में नहीं रह सकता, लेकिन मैं हिसाब चुकता किए बिना नहीं जा रहा। उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक चमक उठी। बदला नहीं तो शांति नहीं। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। बालू ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोदाम का दरवाजा अंदर की ओर धमाके के साथ फट गया। यश अंदर घुसा, जंग लगी लोहे की रॉड को कसकर पकड़ लिया। बालू ने उसे पीछे खींच लिया, उसे नापते हुए। हिम्मत है बेटा, तुमसे ज्यादा। यश ने कमरे को स्कैन करते हुए कहा। 5 गुंडे। प्रिया को बांधा गया, बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए। उसने तेजी से योजना बनाई।
यश, क्या तुमने पुलिस को बुलाया? प्रिया की आवाज़ ऊंची हो गई, उसके अकेले आने पर राहत के साथ साथ डर भी था। उसने अपना सिर हिलाया। मैंने जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो वे तुम्हें मार देंगे। उसकी सांस अटक गई। वह वास्तव में अकेला आया था, लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यश, भागो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। वह मुस्कुराया, बाधाओं के बावजूद स्थिर। तुम बेवकूफ़ हो, वे तुम्हें मार देंगे। वह चिल्लाई, उसकी आवाज़ फटी हुई थी। हम देखेंगे कि कौन किसको मार रहा है, यश ने रॉड घुमाते हुए कहा, बालू और उसके साथियों से आंखें मिलाते हुए। एक एक करके, या सभी एक साथ? भाई, मैं उसे संभाल लूंगा। स्विच ब्लेड वाला एक दुबला पतला आदमी आगे बढ़ा। इस बदमाश को सबक सिखाने का समय आ गया है। यश ने बिना पलक झपकाए अपनी धीमी गति की दृष्टि को सक्रिय कर दिया। वह आदमी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। यश ने रॉड को घुमाया, जिससे उसकी गर्दन पर जोरदार प्रहार हुआ। घुटी हुई घुरघुराहट के साथ वह बदमाश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग स्तब्ध रह गए, चेहरे कांप रहे थे। एक साथ 4 गुंडों ने एक दूसरे को देखा, रॉड और पाइप उठाकर आगे बढ़े। यश, भागो, प्रिया चिल्लाए। वह शांत रहा, सेकंड गिनता रहा। विक्की के साथ आर्केड लड़ाई ने उसे 7 सेकंड का धीमा समय दिया था। उसे उन्हें जल्दी से छोड़ना था। जैसे ही उन्होंने घेरा कस दिया, 2 मीटर बाहर, यश ने फिर से स्विच फ्लिप किया। समय घसीटता चला गया। वह झपटा, रॉड से सामने के 2 लोगों को मारा, छाती खो पड़ी। वे उखड़ गए। घूमकर उसने पीछे के 2 लोगों को निकाला, एक पेट में, एक मंदिर में। 5 सेकंड, 4 गिर गए। गोदाम का फर्श कराहते हुए शवों से भरा था। बालू और प्रिया घूरते रहे, जबड़े ढीले। उन्होंने उसकी हरकत के धुंधलेपन को भी नहीं देखा था। बालू को अब एहसास हुआ, गली में नॉकआउट कोई तुक्का नहीं था। जैसे ही यश आगे बढ़ा, उसने अपना खंजर प्रिया के गले पर तान दिया। हिलो, और वह मर चुकी है। यश ने अंतर को मापा, 10 मीटर। 1 सेकंड में धीमी गति से उसने इसे ट्रिगर किया। बालू के लिए, यश गायब हो गया। उसका पैर बालू की कमर में घुस गया, एक भयानक क्रंच। बालू दर्द से गिरते हुए चिल्लाया, तुम ठीक हो? यश ने प्रिया की ओर रुख किया, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वह लकवाग्रस्त हो गई थी, जब तक कि गर्म खून उसके हाथ पर नहीं छलक गया, जिससे उसकी पीठ हिल गई। यश, तुम्हारा हाथ। मैं जीवित रहूंगा, उसने कहा, दूर जाते हुए। खंजर ने गहरी, खुरदरी हड्डी को चीर दिया था। अपने दांत पीसते हुए उसने इसे बाहर निकाला, खून बह रहा था। दर्द को अनदेखा करते हुए उसने प्रिया की रस्सियों को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसने उन्हें झटक दिया और उसके पास भागी। उसके खून से लथपथ हाथ को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम इसे ठीक कहते हो? खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसे स्कूल की कार्यशाला से एक प्राथमिक चिकित्सा तरकीब याद आई। एक फीकी सफ़ेद शर्ट में एक गुंडे को देखते हुए उसने खंजर को पकड़ लिया, एक पट्टी काट दी और यश के घाव को कसकर लपेट दिया। खून बहना बंद हो गया। उसने कांपते हुए सांस छोड़ी। अब क्या? पुलिस को बुलाओ, यश ने एक पल के बाद कहा। उसे आत्मरक्षा के दावों की चिंता नहीं थी। ये हत्यारे थे, अगर उसकी पूरी शक्ति न होती तो वे उसे चीर देते। जल्द ही सायरन बजने लगे। राजस्थान पुलिस का एक दस्ता हथियारबंद कांस्टेबल, सीआईडी अधिकारी, चिकित्सक अंदर घुस आए। सीआईडी प्रमुख इंस्पेक्टर राजेश मीना ने घटनास्थल का मुआयना किया। 5 गुंडे मारे गए। बालू तड़प रहा था, यश खून से लथपथ था। तुमने ये सब किया? यश ने शांत भाव से सिर हिलाया। करना ही था। इसके बाद मीना ने भौहें उठाईं, नोट्स लिखते हुए। समझाओ। बालू ने उसका अपहरण कर लिया, यश ने प्रिया की ओर सिर हिलाते हुए कहा। अगर मैंने पुलिस बुलाई तो उसे जान से मारने की धमकी दी। अकेले आया, उन्हें बाहर ले गया। प्रिया ने आवाज़ को स्थिर करते हुए कहा। वह सच कह रहा है, उसने मुझे बचाया। मीना ने बालू की ओर देखा, जो अब हथकड़ी लगाए हुए था और कराह रहा था। भागा हुआ अपराधी, हत्या का संदिग्ध। अच्छा पकड़ा गया। डॉक्टरों ने यश के हाथ पर पट्टी बांधी, उसे भारी सामान उठाने से मना किया। प्रिया उसके करीब रही, उसे अपराधबोध सता रहा था। मुझे खेद है कि तुम्हें चोट लगी। यह इसके लायक था, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस ने गिरोह को दूर किया। मीना ने उसकी टोपी उतारी। बहादुर बच्चा, खुद को संभालो, बालू के दोस्त हैं। यश ने प्रिया को साइकिल से घर पहुंचाया। उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके गेट पर उसने फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद यश। सच में, किसी भी समय, उसने कहा और चला गया। अगले दिन वह नीता से मिला। मुझे नंबर 3 पर स्विच करें, 722 की पुष्टि हो गई है। 2600 रुपये व्यवस्थित, उसने कहा, रोमांचित। यश ने उस रात रमेश को आर्केड कैश 3000 सौंप दिया। और किस्मत, पापा। रमेश की आंखें नम हो गईं। तुम हमारी ताकत हो बेटा। जी में 1 महीना बाकी है। यश ने प्रिया के साथ पढ़ाई की। उसके बैग में खंजर था, शक्तियां तेज हो रही थीं। बालू को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी चेतावनी अभी भी जारी है, परेशानी अभी भी जारी है।
ये यश की वीरता और दांव को आगे बढ़ाते हुए भारतीय माहौल 3 पत्ती राजस्थान पुलिस रुपए को बनाए रखता है। अगर आपको और चाहिए तो मुझे बताएं। सब इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत राजस्थान पुलिस अकादमी के एक असाधारण व्यक्ति थे, तेज, सख्त, निडर। 3 या 4 बदमाशों को मारना उनके लिए बच्चों का खेल था। हालांकि इससे ज्यादा उन्हें चोट लगने का जोखिम था, या इससे भी बुरा। फिर भी यहाँ एक साधारण सा दिखने वाला लड़का यश शर्मा खड़ा था, जिसने हथियारबंद गुंडों के एक गिरोह को ऐसे चकनाचूर कर दिया जैसे कुछ भी नहीं था। तुमने उन सभी को मार गिराया? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास और जिज्ञासा का मिश्रण था। आंखें यश पर टिकी हुई थीं। हाँ, यश ने हमेशा की तरह सहजता से सिर हिलाया। कैसे? विक्रम ने दबाव डाला, भौहें सिकुड़ते हुए। यश ने अपना सिर खुजलाया। चुप। विक्रम ने उसे एक पल और ध्यान से देखा, फिर अपनी टीम की ओर इशारा किया। उनके बयान ले लो अभी। प्रक्रिया मायने रखती थी और इस गड़बड़ी को दस्तावेजीकृत करने की जरूरत थी। प्रिया गुप्ता ने आवाज धीमी करते हुए पास आकर कहा। क्या यश ठीक हो जाएगा, सर? विक्रम ने हल्के से मुस्कुराया। इन जोकरों ने 3 दिन पहले बालू के भागने के दौरान 2 कांस्टेबलों को मार डाला था। भले ही बल का भारी इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन ये साफ है। साथ ही यश ने आत्मरक्षा में काम किया, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। प्रिया ने सांस छोड़ते हुए तनाव कम किया। उसे अत्यधिक बल के कारण कानूनी उलझन का डर था। जब फोरेंसिक दल ने तस्वीरें खींचना और सबूत इकट्ठा करना समाप्त किया, तो यश और प्रिया ने अपने अपने विवरण बताए। बालू की धमकी, बचाव, लड़ाई। चलो चलते हैं, विक्रम ने गोदाम के बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, प्रिया बीच में ही रुक गई। क्या हुआ? यश चौंक कर मुड़ा। विक्रम और अन्य लोगों की तरह। मेरी गर्दन पर कुछ ठंडा फूंका, प्रिया ने घूमते हुए कहा। कुछ नहीं, बस खाली हवा। क्या? यश की आवाज तेज हो गई, जो चिंता से भरी हुई थी। वह मजाक करने वाली नहीं थी, न अभी, न यहाँ। विक्रम और उसकी टीम ने गोदाम को देखा, चेहरे सख्त हो रहे थे। बहुत समय हो गया है जब से मैंने इतनी हिम्मत वाली लड़की देखी है। मेरे साथ रहो। एक आवाज कर्कश थी, धीमी, बर्फीली, कहीं से भी गूंजती हुई। डर ने यश की रीढ़ को झकझोर दिया। प्रिया झटके से पीछे की ओर खिसक गई, जैसे अदृश्य हाथों ने उसे खींच लिया हो। विक्रम ने झपट्टा मारा, उसकी बांह पकड़ ली। एक ठंडा झटका उसके शरीर में लगा, जिससे उसका 70 किलो का शरीर एक चित्रे की तरह पीछे की ओर गिर गया। पुलिस वाले चौंक गए, घबरा गए। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे भूत प्रिया को किसी अदृश्य नियति की ओर खींच रहे हों। जैसे ही विक्रम जमीन पर गिरा, यश आगे बढ़ा और प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उसे ठंड का एहसास हुआ, तेज, चुभने वाला, लेकिन उसके दिव्य रक्त ने उसे झटक दिया। फिर भी उसकी फिसलन नहीं रुकी। विक्रम और टीम मदद के लिए दौड़े, लेकिन तभी 10 मीटर आगे एक घूमता हुआ काला भंवर खुला, जो भयानक शक्ति से धड़क रहा था, जैसे कि कहीं और जाने का द्वार हो। यश, छोड़ दो, विक्रम चिल्लाया। उसे पता था कि अगर यश ने उसे पकड़ लिया तो वह भी उसमें समा जाएगा। एक हार 2 से बेहतर है। यश, मुझे छोड़ दो। प्रिया ने भीख मांगी, उसकी आवाज टूट रही थी। अब उसे सब समझ आ गया था, इसे रोकना असंभव है। उसे अपने साथ नीचे क्यों घसीटना है? यश की आंखें उसकी आंखों में जल उठीं, भयंकर। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, इससे पहले कि वह बहस कर पाती। उसने उसे छोड़ दिया। उसका दिल डूब गया, खाली, हार मान लिया। कौन उसके लिए मरेगा? लेकिन उसने यह नहीं देखा, जिस पल उसने उसे छोड़ा, यश ने अपनी धीमी गति वाली दृष्टि को चालू कर दिया। 1 सेकंड 10 में बदल गया। उस झटकों में वह उसके आगे निकल गया, अपनी कमर से कांस्य खंजर निकाला, हवा को आगे की ओर चीरता हुआ। एक तीखी चीख गोदाम में गूंजी। प्रिया पर खिंचाव गायब हो गया। अभी क्या हुआ? उसने पलकें झपकाईं, यश को अपने सामने सीधे खड़े देखकर। उसने उसे पीछे छोड़ने के लिए छोड़ दिया, पहले हमला करने के लिए। ये किस तरह का तांत्रिक हथियार है? आवाज भंवर से आई, दर्द से भरी हुई। यश ने खंजर को और कसकर पकड़ लिया, आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। सोचता हूं मैं तुम्हें बताऊं। इसकी शक्ति चलाने वाले पर निर्भर करती है। तुम कोई साधक नहीं हो, बेटा, कोई साधना नहीं। एक मजबूत कलाकृति के साथ भी तुम कुछ नहीं हो। जैसे ही आवाज धीमी हुई, छायादार तंतु बाहर निकले, यश की बाहों को लपेट लिया। वह छटपटाया, बेकार। उन्होंने उसे भंवर की ओर खींचा। प्रिया ने झपट्टा मारा, उसकी शर्ट पकड़ ली। एक ठंडी हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। वह ऊपर उठी, लेकिन विक्रम ने उसे रोक दिया। मत करो, शांत रहो, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे उसे बचाना है। तुम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम ने उसे धीरे से पकड़ लिया, पीड़ा से भरा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी। यश भंवर के पास पहुंचा, असहायता उसे जकड़ रही थी। क्या यही है? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं मरूंगा, उसने आंखें जलाते हुए कहा। माँ और पापा, वे टूट जाएंगे। जैसे ही भंवर मडरा रहा था, उसने अपना घायल बायां हाथ बाहर निकाला, जिसे बालू के खंजर ने काट लिया था। उसके दाएं हाथ में तने हुए थे, जिससे कांसे का खंजर जकड़ा हुआ था।
उसके पास केवल बायां हाथ बचा था। जैसे ही उसका खून से लथपथ हाथ भंवर को छूता, वह कांप उठता फिर फट जाता। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, नहीं, और सन्नाटा छा गया। विक्रम और पुलिस वाले अवाक रह गए, स्तब्ध। अफरा तफरी में विक्रम की पकड़ ढीली पड़ गई। प्रिया यश के पास भागी। क्या तुम ठीक हो? यश ने अपने खून से लथपथ हाथ को देखा, चकित। चुप। यश, मुझे मत डराओ। उसकी आवाज़ फट गई, आंसू बह निकले। मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा और वापस झपटा। राहत उसके ऊपर टूट पड़ी। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी, उसकी छाती को हल्के से थपथपाया। भगवान का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। अदृश्य किनारा। विक्रम सावधान होकर उसके पास गया। वह क्या था, पता नहीं। यश ने खंजर जेब में रखते हुए झूठ बोला। दैवीय रक्त। उसके हाथ का स्पर्श ने उसे चकनाचूर कर दिया था। वह उसे नहीं गिराना चाहता था। प्रिया ने अपनी आंखें पोंछते हुए पीछे हट गई। तुम्हारा हाथ मुझे देखने दो। पट्टी लाल रंग की हो गई थी। वह कराह उठी और अपने दुपट्टे की एक पट्टी से उसे और कसकर लपेट दिया। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। बाद में, यश ने उसे झाड़ते हुए कहा। विक्रम ने नोट लिखे। हम इसे भी आत्मरक्षा कहेंगे। जो भी था, उस हाथ की जांच करवाओ। यश ने सिर हिलाया। बालू के दल के साथ डॉक्टर चले गए थे। अस्पताल इंतजार कर सकता है। उसने प्रिया को घर पहुंचाया। प्रिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह चुप थी। उसके गेट पर उसने उसके कंधे को दबाया। तुम पागल हो, तुम्हें पता है। होना ही था। वह हल्के से मुस्कुराया। अगले दिन वह नीता से मिला। ट्रांसफर तय है 722 में। 2600 रुपये तुम्हारे, उसने कहा इसे सौंपते हुए। यश ने रमेश को आर्केड कैश दिया। 3000 बाद में। किस्मत साथ दे रही है पापा। रमेश की आवाज़ भारी हो गई। तुम हमारी चट्टान हो बेटा। जेई में 1 महीना बाकी है। यश ने सीसीडी में प्रिया के साथ अध्ययन किया। खंजर करीब, हाथ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। भंवर चला गया था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके दिमाग में बनी रही। तुम में साधना की कमी है। इसका जो भी मतलब था, वह इसका पता लगा लेगा। बालू का गिरोह पिंजरे में बंद था, लेकिन कुछ बड़ा डरा रहा था। उस रात उसने अपनी शक्तियों का परीक्षण किया। समय धीमा होकर 40-50 सेकंड तक खिंच गया। उसके बाएं हाथ का घाव धड़क रहा था, किसी तरह और भी मजबूत। दिव्य रक्त अभी भी उसके साथ समाप्त नहीं हुआ था। ये यश की शक्तियों को एक अलौकिक मोड़ में बुनते हुए भारतीय स्वभाव दुपट्टा, तांत्रिक रुपये को बनाए रखता है। मुझे बताएं कि क्या आपको और चाहिए? प्रिया गुप्ता ने अचानक यश शर्मा को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे वह चौंक गया। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया, फिर से उसे गले लगाने की इच्छा हुई। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, सब इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। प्रिया वास्तविकता में वापस आ गई। उसके गाल जल रहे थे और वह दूर हट गई। मैंने ऐसा क्यों किया? वह हैरान थी, घबराई हुई। लेकिन गोदाम की भयावह हवा ने ध्यान केंद्रित करने की मांग की। उसने यश का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। उसका स्पर्श कोमल था, यश के लिए लगभग अवास्तविक। क्या मैं वास्तव में प्रिया का हाथ पकड़ रहा हूँ? जब तक उसने उसे पुलिस जीप की ओर नहीं खींचा, तब तक वह अपनी हैरानी से बाहर नहीं आया। यश, तुम कौन हो? विक्रम ने धीमी और जांच भरी आवाज में पूछा। बस एक छात्र, यश ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। विक्रम के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। तुम उम्मीद करते हो कि मैं इसे खरीदूंगा? हाँ, यश ने भावशून्य भाव से सिर हिलाया। विक्रम ने गियर बदला। कभी राजस्थान पुलिस सीआईडी में शामिल होने के बारे में सोचा है? तुम्हारे पास कौशल है। उसकी आंखें चमक उठीं। यश की हरकतें इतनी अच्छी थीं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मैं अभी भी स्कूल में हूँ, यश ने बताया। कोई बात नहीं, विक्रम मुस्कुराया। मेरे पास ताकत है, तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ, आधिकारिक बैज और सब कुछ। यश ने पलक झपकाई, चौंका। वह जानता था कि सीआईडी में छाया ऑपरेटिव है अनौपचारिक ताकत। फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, उम्मीद है कि हम किसी दिन साथ काम करेंगे, विक्रम ने कहा, आधे से इनकार की उम्मीद करते हुए। यश का पेट मरोड़ उठा। नहीं, मेरे पास जेई की तैयारी है। मुझे तंग मत करो सर। उसे भूतों का पीछा करने या जो भी भंवर था, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सर, क्या आप इसे मेरे माता पिता से छिपा सकते हैं? प्रिया ने धीरे से पूछा। क्यों? विक्रम ने भौहें उठाईं। बालू अब जीवन भर के लिए जेल में है, उसने कहा। अगर माँ और पापा सुन लेंगे तो वे घबरा जाएंगे। विक्रम ने सोचा, ठीक है, वैसे भी दिन भर का पागलपन इतना बेकाबू था कि यकीन करना मुश्किल था। प्रिया और विक्रम दोनों ने ही इस अफरा तफरी में यश के हाथ को अनदेखा कर दिया था। बाद में घर पर भीगी हुई पट्टी खोलते समय उसे यह बात याद आई। ये दर्द क्यों नहीं कर रहा है? घाव एक हल्का निशान था, बमुश्किल एक निशान। ईश्वरीय रक्त पुनर्जनन। जितना वह सोचता, उतना ही यह बात सही बैठती। इतनी जल्दी ठीक होने का कोई और कारण नहीं था। उसने पट्टी बांधी और हाथ जेब में रख लिया। सुबह तक ये गायब हो गया।
अंदर उसने सुनीता से बहाना बनाया, स्टडी ग्रुप देर से आया और अपने कमरे में जाकर जेई की किताबें पढ़ने लगा। सुनीता ने आंख नहीं झपकाए। अपने बेटे की एकाग्रता ने उसे गर्व से भर दिया। 2 महीने में वह आईआईटी पास कर सकता था। रिश्तेदार उसे देखकर दंग रह जाते। यश का अनुमान सही था। अगली सुबह उसके हाथ पर सिर्फ एक निशान था। उसकी रिकवरी अविश्वसनीय थी। जेई 1 महीने दूर था। मेरिट बैच 2 में तनाव था। हर कोई किताबों में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि क्लास का विदूषक अर्जुन सिंह भी ऐसे नोट्स बना रहा था जैसे उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। यश अपनी योजना पर अड़ा रहा, पिछले पेपर्स को ध्यान से पढ़ता रहा। उसकी याददाश्त ने लेक्चर को निरर्थक बना दिया। अब वह शिक्षकों से आगे निकल गया। शाम 5:30 बजे वह कैफे कॉफी डे की ओर भागा। प्रिया पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। तुम जल्दी आ गई, यश ने आश्चर्य से कहा। तुम्हारा हाथ कैसा है? वह उसके करीब आए, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ठीक है, उसने पट्टी से बंधे अपने बाएं हाथ को हिलाते हुए कहा। ये रात भर में ठीक हो गया था, लेकिन एक दिन में ठीक होना पागलपन लग रहा था। उसने काम जारी रखने के लिए पट्टियां खरीदी थीं। अभी भी दर्द हो रहा है। उसने इसे कोमलता से देखा। बहुत बेहतर है, वह मुस्कुराया। उसकी आंखें नर्म हो गईं, लगभग आंसू भरी। मेरी गलती, मैं कल भूल गया। मैं वास्तव में ठीक हूँ, यश ने कहा, उसकी अपराधबोध को शांत करते हुए धीमी आवाज में। इस पर रोजाना दवा लगाओ और कुछ दिनों तक पानी मत दो, उसने झल्लाहट में निर्देश दिया। यश ने बिना किसी परेशानी के सिर हिलाया। उसकी देखभाल गर्मजोशी से भरी हुई थी, न कि झल्लाहट से भरी हुई। हफ्तों के दौरान कुछ बदल गया। देर रात उसका चेहरा उसके विचारों में घुस गया, उसका उसके विचारों में। लेकिन आनंद की शेल्फ लाइफ कम है। मासिक परीक्षा से 3 दिन पहले वे सीसीडी में बैठे थे। प्रिया जेईई के पिछले पेपर समझा रही थी। उसकी आंखें फड़क उठीं। किसी को देखा? घबराहट से उसका चेहरा लाल हो गया। प्रिया, एक सख्त महिला पास आई, सुनंदा गुप्ता, उसकी माँ, होंठ कसकर। प्रिया कांपती हुई खड़ी थी। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों हो? सुनंदा ने झपट्टा मारा। आज तुम्हारे क्लास टीचर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि तुमने 2 महीने से शाम की पढ़ाई नहीं की है। क्या? यश ने चौंककर आंख मारी। माँ, स्कूल का सत्र बहुत शोरगुल वाला था, प्रिया ने कहा। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। तुम नंबर 1 के टॉप बैच में हो, यहाँ शोर कैसा? सुनंदा का संदेह गहरा। हम आभारी हैं कि तुमने प्रिया को बचा लिया, लेकिन मैं तुम दोनों के बीच ऐसा होने नहीं दे सकता। वह अंधी नहीं थी, प्रिया की आंखों ने उसे धोखा दे दिया। यश के साथ 2 महीने की पढ़ाई, अपने माता पिता से एक शब्द भी नहीं। ये ट्यूशन नहीं था, ये प्यार था। चौराहा। प्रिया का गला रुंध गया। माँ, यह नहीं है, मत करो, सुनंदा ने तीखी आवाज में कहा। तुम जेईई बाउंड हो, आईआईटी, इससे कम कुछ नहीं। कोई विकर्षण नहीं। यश चुप रहा, आहत लेकिन स्थिर। पैक अप करो, सुनंदा ने आदेश दिया। हम घर जा रहे हैं। प्रिया ने यश की ओर देखा, उसकी आंखों में माफी की गुहार थी। उसने अपनी किताबें उठाईं और अपनी माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। यश अकेला बैठा, मेज को घूर रहा था। विकर्षण, शायद, लेकिन प्रिया सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उसने उसे और ऊपर धकेल दिया था। फिर किस्मत। पापा। रमेश ने उसका कंधा पकड़ा। तुम हमारा भविष्य हो, बेटा। स्कूल में अर्जुन ने उसे धक्का दिया। प्रिया चुप हो गई है, उसने अपनी माँ को पलटते हुए सुना। हाँ, यश ने खुद को गणित में डुबोते हुए कहा। जी में 1 महीना बाकी है। अब कोई सीसीडी मीटअप नहीं। प्रिया की अनुपस्थिति ने उसे दुखी किया, लेकिन उसने इसे नियंत्रित किया। रातों में उसने अपनी शक्तियों का परीक्षण किया। समय धीमा 50 सेकंड पर पहुंच गया। ताकत ने एक हाथ से अपना बिस्तर उठाया। निशान गायब हो गया। खंजर उसके बैग में रह गया। एक मौन वादा। बालू को जेल हो गई, भंवर चला गया, लेकिन सुनंदा के शब्द और उस आवाज का ताना, तुम में संस्कार की कमी है, उसे कुतर रहे थे। वह जी में अव्वल आएगा, प्रिया को वापस जीतेगा और अपने खून के रहस्यों को उजागर करेगा। अब कोई रोक नहीं। ये भारतीय माहौल रुपये सीआईडी को बनाए रखता है, जबकि यश और प्रिया के बंधन और उसके संकल्प को गहरा करता है। मुझे बताएं कि क्या आपको और चाहिए? सुनंदा गुप्ता का गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर यश शर्मा ने उनकी बेटी की जान नहीं बचाई होती, तो शायद वह उसे कैफे कॉफी डे में ही थप्पड़ मार देती। वह प्रिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ आओ, सुनंदा ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें प्रिया को घूर रही थीं। प्रिया झिझकी, उसके शब्द गले में अटक गए। उसने अपनी किताबें रख दी, यश को एक क्षण क्षमा प्रार्थी नजर से देखा और फिर अपनी माँ के पीछे चली गई। यश ने उसे जाते हुए देखा, उसके सीने में एक खोखला दर्द भर गया। शायद यह मेरा एकमात्र शॉट था, उसने सोचा। एक शांत आह के साथ उसने अपने नोट्स एकत्र किए और साइकिल से घर चला गया। बिस्तर पर प्रिया का चेहरा उसे परेशान कर रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, जिस तरह से उसने उसके हाथ को पकड़ा था। जैसे जैसे भोर होने लगी, उसे पता चल गया, वह उससे बहुत प्यार करने लगा था।
सुबह होते होते उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखने लगे। सुनीता ने देखा, चिंता और गर्व में घुल मिल गई थी। बेटा, ज्यादा जोर मत डालो, अपना ख्याल रखना। मैं रखूंगा माँ, यश ने कहा। अपराध बोध ने उसे झकझोर दिया। पराठों का नाश्ता करने के बाद वह सुनीता को उसके कामों के लिए छोड़कर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 की ओर चल पड़ा। 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता ने भौहें सिकुड़ी, इतनी सुबह आगंतुक। दरवाज़ा खोलते ही उसे सुनंदा गुप्ता की सख्त निगाहों का सामना करना पड़ा। सुनंदा, अंदर आ जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, सुनंदा ने आवाज़ को काटते हुए जवाब दिया। मेरे पास एक संदेश है। सीमा को भांपते हुए सुनीता ने जोर दिया, चलो अंदर बात करते हैं। अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी से दूर रहे, सुनंदा ने संगमरमर की तरह ठंडी आवाज़ में कहा। सुनीता ने आंखें झपकाईं, डंक मारा। क्या कोई गलतफहमी है? प्रिया नंबर 1 के मेरिट बैच में अव्वल है, IIT के लिए जा रही है, सुनंदा ने झट से कहा। तुम्हारा बेटा उसकी दुनिया में नहीं है। सुनीता में गुस्सा भड़क उठा। तुम क्या कह रही हो? हर माँ अपने बच्चे को बचाती है। सुनंदा के स्वर में व्यंग्य था। उसके ग्रेड के साथ तुम्हें लगता है कि वह उसके लायक है? संदेश देते हुए वह मुड़ी और चली गई। सुनीता उसे जाते हुए देखती रही, क्रोध उबलता रहा, फिर संदेह में बदल गया। प्रिया नंबर 1 की स्टार IIT जाने वाली। वे पूर्व छात्र कुलीन थे, यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर भी सबसे आगे थे। सुनंदा की बात सही थी, लेकिन यश के लिए उसका तिरस्कार, ये बात बहुत चुभ गई। उस शाम स्वर अध्ययन के बाद यश घर की ओर चल पड़ा। किताबें पढ़ने के बजाय वह अपने बिस्तर पर लेट गया। प्रिया की यादें घूम रही थीं, उसकी हंसी, उसकी देखभाल, CCD पर उसका आतंक। यश, यश, एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। पलक झपकाते हुए उसने रमेश शर्मा को दरवाजे पर देखा। पापा, यश ने बड़बड़ाते हुए कहा और अचानक जाग गया। रमेश ने अपने बेटे के चेहरे को किताब की तरह पढ़ लिया। तुम्हें प्रिया पसंद है ना? यश ने उसकी तीखी बातों पर झिझकते हुए सोचा, उसे कैसे पता चला? तुम्हारी उम्र हो गई है इसे महसूस करने की, रमेश ने धीरे से कहा। लेकिन JEE पहले है, प्यार इंतज़ार कर सकता है, यूनिवर्सिटी में हर जगह से लोग आते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? यश ने उत्सुकता से पूछा। सुनंदा आज आई थी, बहुत ही बदतमीज़। क्या तुमने अपनी माँ का मूड नहीं देखा? रमेश ने यश को झकझोरने की कोशिश करते हुए कहा। प्यार एक चिंगारी और एक जाल है। रमेश जानता था कि यश को एक धक्का चाहिए, एक चक्कर नहीं। उसने क्या कहा? यश के मन में यह विचार आया कि सुनीता को चोट लगी होगी। रमेश ने इसे याद किया, सुनंदा की उपेक्षा, उसकी चेतावनी। अगर तुम प्रिया को चाहते हो तो IIT क्रैक करो, रमेश ने दृढ़ आंखों से कहा। उन्हें दिखाओ, मैं प्रवेश पा लूंगा, यश ने कहा, उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। हर कोई नहीं पाता, रमेश ने चेतावनी दी, यश की आग के बारे में अनिश्चित लेकिन आशावादी। मुझे देखो पापा, यश ने जवाब दिया, संकल्प की चमक। अयोग्य, वह साबित करेगा कि कौन किसका हकदार है। रमेश चला गया और यश JEE के पिछले पेपरों में डूब गया। पिछले 6 हफ्तों से वह लगातार अभ्यास कर रहा था, पुराने प्रश्न उसके गोला बारूद थे। वह कल मासिक परीक्षा में अव्वल आएगा। कल हमारी आखिरी मासिक परीक्षा है, अरविंद, ये गणित के पेपर दे दो। उसने मॉनिटर पर 2 सेट बढ़ा दिए। कोई भी कराह नहीं रहा था, JEE सामने था और हर पहलू मायने रखता था। अर्जुन ने यश को धक्का देते हुए अपना सेट ले लिया। इस बार तुम्हारा लक्ष्य क्या है? 800 से ज्यादा, यश ने कहा। अर्जुन ने चौंक कर देखा, फिर हंसा। मजाक कर रहा हूँ, है न? बिल्कुल गंभीर, यश ने अपना सिर झुकाया। और मुझे इसके बाद एक एहसान चाहिए। क्या? मेरी किताबें घर ले जाने में मेरी मदद करो, यश ने अपने ढेर की ओर सिर हिलाया। साइकिल इसे नहीं ले जा सकती। क्यों? नंबर 3 के विशेष प्रवेश याद हैं। अब तुम बदल रहे हो। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। इस परीक्षा के बाद यश ने पुष्टि की, JEE में 1 महीना बाकी है। ये तो हिम्मत है। नंबर 2 पर रुकने लायक कुछ नहीं है, यश ने कहा। उसके दिमाग में श्रीमती गुप्ता के ताने घूम रहे थे। नंबर 2 एक कड़वा पिंजरा था, वह बाहर निकलना चाहता था। अंतिम धक्का अगले दिन परीक्षा थी। यश ने तेजी से पढ़ाई की, हिंदी, इतिहास, विज्ञान, गणित, उसकी याददाश्त में हर उत्तर लॉक हो गया था। मुश्किल हिस्सों के लिए समय धीरे धीरे चलता रहा, सटीकता के लिए कुछ सेकंड का समय लगता रहा। परिणाम तेजी से पोस्ट किए गए। यश ने बोर्ड को स्कैन किया, 832 अंक, शीर्ष 5। अर्जुन ने खुशी जताई, 832, तुम तो जानवर हो। मिसेज गुप्ता हाथ में क्लिपबोर्ड लेकर आईं। प्रभावशाली, यश, लेकिन JEE के 900 से अधिक। शर्त अभी भी जारी है, उसने ठंडे स्वर में कहा। वह मुस्कुराई और चली गई। इसके बाद अर्जुन ने यश की किताबें घर पहुंचाने में मदद की 2 बार। 3 तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे, अर्जुन मुस्कुराया। ये होगा, यश ने कहा। उस रात उसने रमेश को नीता के ट्रांसफर डील से 2600 रुपये दिए। 832 अधिक के लिए योग्य थे, लेकिन वह बाद में समझौता कर
लेगा हमारे लिए पापा। रमेश का गर्व चमक उठा। तुम सफल हो जाओगे बेटा। जेईई में 1 महीना। सीसीडी में प्रिया नहीं थी, उसकी अनुपस्थिति ने उसे परेशान किया, लेकिन यश ने इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अकेले अध्ययन किया, शक्तियों को तेज किया। समय धीमा 60 सेकंड पर पहुंच गया। ताकत ने उसकी मेज को खिलौने की तरह फेंक दिया। खंजर पास रहा, उसकी कांस्य चमक रही थी। सुनंदा के शब्द योग्य और भंवर का ताना कोई खेती नहीं उसे आगे बढ़ाया। वह आईआईटी में सफल होगा, प्रिया का सम्मान जीतेगा और अपने खून के रहस्यों में महारत हासिल करेगा। नंबर 3 उसका नया मैदान था, खेल जारी है। ये यश के संकल्प और दांव को बढ़ाते हुए भारतीय वाइब पराठे जेईई रुपए को बनाए रखता है। मुझे बताएं कि क्या आप और अधिक चाहेंगे। यश शर्मा ने परीक्षा के पेपर पर नजर डाली और मुस्कुराया। 1 महीने में उसने हर मुख्य विषय में महारत हासिल कर ली थी। भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, साथ ही वैदिक गणित की तरकीबें और अस्पष्ट इतिहास की तारीखें जैसी अजीबोगरीब चीजें। कलम हाथ में लेकर उसने सवालों पर हमला किया। हिंदी सहज थी, 140 आसान। रसायन विज्ञान ने क्लिक किया, उसके दिमाग में समीकरण संतुलित हो गए। मानसिक रूप से गिनती करते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। 900 से ज्यादा। बिना ईश्वरीय रक्त के इसकी याददाश्त बढ़ाने वाली इसकी एकाग्रता, उसने कभी इतना बड़ा सपना नहीं देखा होता। अब उसका आईआईटी था, कोई भी शीर्ष। लेकिन उसने इसे चुप रखा। कोई भी 460 से 900 की छलांग पर विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन, चलने के लिए तैयार हो। यश ने अर्जुन सिंह के गले में हाथ डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह रसायन विज्ञान एक ट्रेन मलबा था, अर्जुन ने कराहते हुए कहा, चेहरा लंबा। कब रसायन विज्ञान आपके लिए मलबा नहीं होता। यश हंसा। अर्जुन हमेशा असफल रहता था, फिर भी इतिहास और राजनीति के साथ मेरिट बैच 2 से चिपका रहता था। अर्जुन ने यश के आत्मसंतुष्ट भाव को देखा। तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे तुमने बहुत अच्छा किया हो। आज रात मुझे कबाब खिलाओ। हो गया, यश ने कहा। आर्केड जीत और नंबर 3 के नकद के साथ एक दावत उसे परेशान नहीं करेगी। पहले मेरी मदद करो, यश ने कहा। अर्जुन को जेईई नोट्स पैक करने के लिए अपनी डेस्क पर खींच लिया। क्या तुम सच में? इस बारे में कौन मजाक करेगा। तुम्हारे माता पिता इससे सहमत हैं। मेरा फैसला। यश ने कंधे उचका दिए। भाई, उनसे बात करो, अर्जुन ने जोर दिया। सब तैयार है, यश ने अर्जुन की ओर किताबों का एक मोटा ढेर फेंकते हुए कहा। यश के दृढ़ संकल्प को देखकर अर्जुन ने बहस करना छोड़ दिया। वे सामान को घर ले गए। 2 चक्कर साइकिल डगमगाती हुई। सुनीता ने उसे हॉल में फेंकते हुए देखा। यश, ये सारी किताबें क्यों? थोड़ी देर के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यश ने पूरी सच्चाई को टालते हुए कहा। अर्जुन ने अपना मुंह खोला, लेकिन यश की तीखी नज़र ने उसे चुप करा दिया। माँ, अर्जुन और मैं आज रात बाहर खाना खाने जा रहे हैं, यश ने किताबें झाड़ते हुए कहा। सुनीता ने सिर हिलाया और अपना पस निकाला। जरूरत नहीं है अर्जुन का ट्रीट, यश ने बीच में टोका। उसे क्यों पैसे देने दें? सुनीता ने भौहें सिकोड़ते हुए उसके हाथ में 300 रुपये थमा दिए। अर्जुन पहले भी आ चुका था, लेकिन घर की हालत, पेंट उखड़ना, टाइलों में दरारें, उसे फिर से झटका लगा। 6 महीने में घर की हालत खराब हो गई थी। वह यश को रात का खाना नहीं देने देता। आंटी, हम चलते हैं, अर्जुन ने यश को धक्का देकर बाहर धकेलते हुए कहा। बाहर, अर्जुन ने नरमी दिखाई। यश, तुम ठीक हो? चीजें जल्द ही बदल जाएंगी, यश ने बिना हिले डुले मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन रुक गया। मेरे पास 30,000 रुपये हैं, कल ला सकता हूँ। यश स्तब्ध रह गया। वे इतने तंग नहीं थे, बस ज्यादातर से बेहतर थे। अर्जुन के प्रस्ताव ने उसे चौंका दिया। अभी इसकी जरूरत नहीं है, यश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है, अर्जुन ने शुरू किया। अगर मैं फंस गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा, यश ने बीच में टोका। ठीक है, लेकिन मैं आज रात खरीद रहा हूं, अर्जुन ने जोर दिया। यश मुस्कुराया। तो यह असली कबाब है, मेरे पीछे आओ। वे बाजार के पास एक तंग गली में पहुंचे, जहां सड़क किनारे एक स्टॉल से धुआं निकल रहा था। क्या तुम्हें इसकी महक आ रही है? यश ने पूछा। सबसे बढ़िया, अर्जुन ने प्रभावित होकर सिर हिलाया। इस छोटी सी जगह में भीड़ का मतलब था गुणवत्ता। बॉस, 20 मटन कटार, 20 किडनी, 1 प्लेट मूंगफली, 1 चाट, यश ने ऑर्डर किया। अर्जुन ने कहा, और 12 बियर, साथ में 1 तंदूरी चिकन प्लेट। बैठो, ऊपर आ रहा हूँ, मालिक, एक पसीने से तर लुंगी पहने चाचा ग्रिल को गर्म करते हुए चिल्लाए। उन्होंने एक जर्जर टेबल पकड़ ली। दागदार एप्रन में एक वेटर ने मूंगफली और चाट तेजी से गिरा दी। अर्जुन ने चबाया। ये चाट लाजवाब है, और मैं तुम्हारे लिए क्यों लाया, यश ने कहा, लेकिन अर्जुन का चेहरा बदल गया। यश ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया। उनकी सहपाठी नेहा जैन एक लड़के की गोद में बैठी थी। तुम क्या कर रहे हो? उस बदमाश ने उसे मजबूर नहीं किया, यश ने दृढ़ता से कहा। मुझे ये सुनना है, अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, यश ने जाने दिया। अर्जुन को सच चाहिए था, सीधे उससे। लोग खच्चरों की तरह जिद्दी हो सकते हैं।
वह गुस्से में आया। नेहा ने हंसते हुए उसे देखा और सख्त हो गई। नेहा, उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अर्जुन की आवाज़ फटी। ये जोकर कौन है? येलो हेयर ने अपने हाथ को कसते हुए व्यंग्य किया। मैंने उसे चुना, नेहा ने कुछ देर बाद आंखें झपकते हुए कहा। अर्जुन का चेहरा मुरझा गया। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? लड़ाई की तलाश में? येलो हेयर ने बियर की बोतल छीनते हुए कहा। गलतफहमी, यश ने शांतचित्त होकर कहा। तुम्हारे दोस्त को उछलने की जरूरत है, येलो हेयर ने बोतल नीचे रखते हुए गुर्राते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों ने परेशानी का वादा किया। अर्जुन, चलो, यश ने खींचा। नहीं, अर्जुन ने झपट्टा मारा। नेहा, मैं क्या खो रहा हूँ? मैं उससे बेहतर हूँ। इससे येलो हेयर का गुस्सा भड़क उठा। उसने बोतल अर्जुन के सिर पर मारी। दुख में डूबा अर्जुन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। यश ने हरकत की, येलो हेयर की कलाई को बीच में ही पकड़ लिया। दिव्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। शांत रहो, यश ने स्थिर स्वर में कहा। येलो हेयर ने यश की पिंडली पर लात मारी। बड़ी गलती। यश ने अपनी बांह मोड़ी, बल को पुनर्निर्देशित किया। येलो हेयर लड़खड़ा गया, उसकी खुद की लात दूर जा गिरी। रात की गर्मी येलो हेयर जमीन पर गिरा, गाली दे रहा था। भीड़ चुप हो गई, आंखें चमक उठीं। बस बस, यश ने उसे छोड़ते हुए कहा। हम खाना खा रहे हैं, लड़ नहीं रहे। नेहा घबराकर खड़ी हो गई। अर्जुन, बस जाओ। अर्जुन के कंधे झुक गए, लेकिन उसने सिर हिलाया। यश ने उसे वापस अपनी मेज पर खींच लिया। मालिक कटार और बियर लेकर दौड़ा। कोई परेशानी नहीं, लड़कों, मजे करो। अर्जुन ने कड़वाहट से एक घूंट पिया। उसने उस लड़के को चुना। उसकी कॉल करो, यश ने किडनी पर वार करते हुए कहा। तुम इससे ज्यादा कीमती हो। अर्जुन ने एक कमजोर मुस्कान बिखेरी। धन्यवाद यार। उन्होंने खाया। प्रत्येक निवाले के साथ तनाव कम होता जा रहा था। यश ने भुगतान किया। अर्जुन के 300 जेब में रह गए। अगले दिन परिणाम आया, फिर से 832। श्रीमती गुप्ता मुस्कुराईं, अभी भी जी से पीछे हैं, लेकिन यश ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने नीता से कहा था, नंबर 3 अभी। उसने रमेश को बाद में 2600 रुपये दिए। हमारे लिए पापा। रमेश का गर्व चमक उठा। तुम चमकोगे बेटा। जी में 1 महीना बाकी है। प्रिया नहीं, लेकिन अर्जुन करीब रहा। यश ने पेपर हल किए। शक्ति चरम पर थी, समय 60 सेकंड पर धीमा, ताकत अवास्तविक। खंजर उसके बैग में गुनगुनाने लगा। यश शर्मा ने परीक्षा के पेपर पर नजर डाली और मुस्कुराया। 1 महीने में उसने जी के हर टॉपिक को हल कर लिया था। भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, साथ ही स्पष्ट प्रकाशिकी, कानून और मुगल व्यापार मार्ग जैसे अतिरिक्त विषय। कलम की उड़ान। उसने हिंदी में महारत हासिल की 140, बिना किसी परेशानी के। रसायन विज्ञान की गणना घड़ी की तरह क्लिक करती थी। मन ही मन गिनती करते हुए उत्साह भड़क उठा। 900 से अधिक। दिव्य रक्त के बिना इसकी धारदार याददाश्त, इसकी सहनशक्ति, उसने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, किसी भी शीर्ष स्तरीय संस्थान में वह था। लेकिन उसने अपने होंठ बंद कर लिए। 460 से 900 की छलांग। कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। अर्जुन, चलो उछलते हैं। यश ने अर्जुन सिंह के चारों ओर एक हाथ डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ये रसायन विज्ञान एक बुरा सपना था, अर्जुन ने झुकते हुए कहा। ये कब नहीं है, यश ने चिढ़ाते हुए कहा। अर्जुन के केमिस्ट्री में फ्लॉप होने की कहानी मशहूर थी, फिर भी वह इतिहास और राजनीति में स्थिर रहा। अर्जुन ने यश की चमक देखी। तुम बहुत खुश हो, तुमने इसे पूरा कर लिया, है न? आज रात कबाब तुम्हारे लिए। सौदा, यश ने कहा। आर्केड कैश और नंबर 3 के भुगतान का मतलब था कि वह खर्च कर सकता था। पहले मेरी मदद करो, यश ने अर्जुन को जेई का सामान पैक करने के लिए घसीटते हुए कहा। सच में, ये कौन नकली बना सकता है? तुम्हारे माता पिता जानते हैं मेरी पसंद। यश ने कंधे उचका दिए। उनसे बात करो भाई, अर्जुन ने आग्रह किया। यहाँ काम हो गया, यश ने अर्जुन की ओर एक भारी भरकम ढेर फेंकते हुए कहा। अर्जुन ने यश की आंखों में स्टील देखा और उसे गिरा दिया। वे किताबें घर ले गए। साइकिल लोड के नीचे चरमरा रही थी। सुनीता ने पलक झपकाई जब उन्होंने उसे हॉल में फेंका। यश, ये सब क्यों? अभी इनकी जरूरत नहीं है, यश ने कहा और किनारे हट गया। अर्जुन लगभग गिर ही गया था, लेकिन यश की तीखी नज़र ने उसे चुप करा दिया। माँ, अर्जुन और मैं बाहर खाना खा रहे हैं, यश ने कहा और उसे टाल दिया। सुनीता ने सिर हिलाया और नकदी के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, अर्जुन के पास है, यश ने झूठ बोला। उसे क्यों पैसे देने दें? सुनीता ने भौहें सिकोड़ते हुए उसके हाथ में 300 रुपये थमा दिए। अर्जुन घर को जानता था, अभी जर्जर, 6 महीने में और भी बदतर। वह यश को बिल नहीं भरने देगा। आंटी, हम चलते हैं, अर्जुन ने यश को धक्का देकर बाहर धकेलते हुए कहा। बाहर, अर्जुन ने नरमी दिखाए। यश, तुम ठीक हो? चीजें जल्द ही बदल जाएंगी, यश ने बिना हिले डुले मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन हिचकिचाया। मेरे पास 30,000 रुपये हैं, कल ला सकता हूँ। यश स्तब्ध रह गया। वे इतने करीब नहीं थे। अर्जुन की वफादारी ने उसे कड़ी चोट पहुंचाई।
अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, यश ने सिर हिलाते हुए कहा। यह अतिरिक्त है, अर्जुन ने शुरू किया। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं पूछ लूँगा, यश ने बीच में कहा। ठीक है, लेकिन मैं आज रात खरीद रहा हूँ, अर्जुन ने जोर दिया। यश मुस्कुराया, तो ये सही कबाब है, चलो। वे एक धुएंदार गली के स्टॉल पर पहुंचे, ग्रिल सिजलिंग। उसकी महक, यश ने पूछा। बेहतरीन सामान, अर्जुन ने सिर हिलाया। इस तरह की भरी हुई डाइव गुणवत्ता की चीख लगाती है। बॉस, 20 मटन स्क्यूअर, 20 किडनी, मूंगफली, एक चाट, यश ने आदेश दिया। अर्जुन ने कहा, 12 बियर, एक तंदूरी चिकन। बैठो, ऊपर आ रहे हो, मालिक, एक बूढ़ा चाचा कोयले को हवा करते हुए चिल्लाया। उन्होंने एक टेबल पकड़ ली। मूंगफली और चाट तेजी से उतरी। अर्जुन ने चबाया। ये चाट सोने जैसी है। और मैंने इसे क्यों चुना? यश ने कहा, लेकिन अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया। यश ने उसकी घूरती निगाह का पीछा किया। नेहा जैन, एक पीले बालों वाले गुंडे के साथ सहज। अर्जुन का क्रश कोई रहस्य नहीं था। जैसे ही अर्जुन तनाव में आया, यश ने उसे पकड़ लिया। क्या योजना है? उसने उसे मजबूर नहीं किया, यश ने दृढ़ता से कहा। मुझे चाहिए कि वह ये कहलवाए, अर्जुन ने कर्कश स्वर में कहा। ठीक है, यश ने जाने दिया। अर्जुन गुस्से में आ गया। नेहा बीच में हंस पड़ी। नेहा, उसने तुम्हें बनाया है। अर्जुन की आवाज फटी। ये जोकर कौन है? येलो हेयर ने व्यंग्य किया। मैंने उसे चुना, नेहा ने झिझकते हुए कहा। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मुसीबत चाहते हो? येलो हेयर खड़े होकर एक बोतल छीन ली। गलतफहमी, यश ने कदम बढ़ाया। तुम्हारे दोस्त को भागना होगा, नेहा, मैं क्या भूल रहा हूँ? येलो हेयर ने अर्जुन के सिर पर बोतल घुमाई। यश ने झटके से कहा, उसकी कलाई पकड़ ली, दिव्य पकड़ लोहे की। शांत हो जाओ, यश ने कहा, आवाज धीमी। येलो हेयर ने लात मारी। यश ने उसकी बांह मरोड़ दी। गुंडा लड़खड़ा गया, लात लहराए। उसका दल उछल पड़ा। यश ने एक बोतल फोड़ दी, जिसका नुकीला सिरा येलो हेयर के गले पर लगा। कौन आगे आ रहा है? शांत हो जाओ, येलो हेयर ने पीला होकर कहा। उसके लड़के डर गए। अर्जुन, पूछो तुम्हें क्या चाहिए? यश ने स्तब्ध अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। उसे जाने दो, नेहा ने दौड़कर यश की बांह पकड़ ली। अर्जुन ने उसकी चिंता देखी, असली, कच्ची। यश, उसे छोड़ दो, अर्जुन ने कहा, तुम मुझे हरा दोगे बेटा? यश ने खनकते हुए कहा और चुस्कियां लीं। येलो हेयर ने चुस्कियां लीं, अंगूठा ऊपर किया। हम वहां खाएंगे, यश ने अर्जुन को दूर ले जाते हुए कहा। अर्जुन ने खूब शराब पी, डूबने से दर्द हुआ। यश ने उसे जाने दिया, कभी कभी आपको जलन की जरूरत होती है। यश ने अपने बदलावों पर विचार किया। दैवीय रक्त सिर्फ ताकत नहीं था, इसने उसकी धार को और सख्त कर दिया था। येलो हेयर को धमकाना, कोई डर नहीं, सिर्फ सहज ज्ञान। अच्छा हो या बुरा, अब यह उसका था। येलो हेयर का बिल 680 रुपये था, उनका 330। यश ने 1000 रुपये खर्च किए और नशे में धुत अर्जुन को घर पहुंचाया। बड़ा घर, आलीशान कॉलोनी, भरा पूरा परिवार। उसने अपनी साइकिल पकड़ने के लिए टैक्सी से घर वापस आया, फिर घर की ओर चल पड़ा। सुनीता खाना नहीं बना रही थी, हाथ में फोन था, तनाव में थी। नंबर 2 के मासिक परिणाम आने वाले थे। ये राउंड जेई जैसा था, यश का भविष्य इसी पर टिका था। रमेश काम से जल्दी आ गया। यश ने अपना सिर बाहर निकाला। माँ, खाना? अभी तक कोई अपडेट नहीं, मैं जल्दी ही खाना बनाऊंगी, सुनीता ने विचलित होकर कहा। यश उसके पास बैठ गया। माँ, मुझे बात करनी है। क्या बेटा? मैं स्कूल बदल रही हूँ। सुनीता ने पलकें झपकाईं। अभी? क्यों? नंबर 3 के लिए। वह समझ गई, नीता का सौदा। पैसे की चिंता मत करो। बिल्कुल, रमेश ने कहा। कुछ हजार कुछ नहीं है। यश गंभीर हो गया। ये जल्दबाजी नहीं है, मुझे लगता है कि नंबर 3 मुझे आगे बढ़ाएगा। कैसे? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। मेरे अंकों के साथ, नंबर 3 मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। नियमित शिक्षक नहीं रख सकते, उनका स्टाफ मिलकर भी कर सकता है। रुको, तुम क्या कह रहे हो? सुनीता ने भौहें सिकोड़ी। उसका फोन बजा। परिणाम। उसने फोन छीन लिया और मेरिट बैच 2 की सूची देखने लगी। सबसे नीचे यश नहीं था। शीर्ष 20, फिर भी कुछ नहीं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शीर्ष 10, तीसरा अरविंद, 782, ग्रेड में 61वां। दूसरा प्रियांक, 788, 56वां। पहला यश शर्मा, 928, ग्रेड टॉपर। सुनीता चौंकी। रमेश झुक गया। कितना? उसने उसे फोन थमा दिया, स्तब्ध। उसने भी उसके आश्चर्य की नकल की। 900 ने आईआईटी पास किया, 928 का टिकट कटा। यश, ये सच है? सुनीता ने खुशी से कांपती आवाज में पूछा। हाँ, यश ने कहा। ज्यादातर शिक्षक वह नहीं जानते जो मैं नहीं जानता, इसलिए नंबर 3 और मैं नंबर 2 पर नहीं रह सकता। क्यों? रमेश ने उसके स्वर में तीखापन देखा। जब मैं असफल हुआ तो मिसेज गुप्ता ने मुझे असफल कहा। मैंने उनकी उम्मीदों को पार कर दिया। उन्होंने मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, इसे मेरे रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहती थी।
यश ने कहा आवाज को दबाते हुए। मैं उस जगह से तंग आ चुका हूँ। सुनीता ने अचानक कहा, मैं उससे कल बात करूंगी। कोई मतलब नहीं, मैंने सामान पैक कर लिया है। मैं संबंध तोड़ रहा हूँ, यश ने दृढ़ता से कहा। रमेश और सुनीता ने एक दूसरे की ओर देखा। यह अचानक नहीं हुआ था, ये सड़ गया था। 928 के साथ 1 महीने की छुट्टी से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, रमेश ने कहा, हम तुम्हारा साथ देंगे। सिर्फ पैसे नहीं, सुनीता ने बड़बड़ाते हुए कहा। नंबर 3 के शिक्षकों को तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, यही मायने रखता है। नई जमीन। अगले दिन यश नीता से मिला। 928 मेरा तबादला कर दो। 5,000 रुपये हो गया। वह मुस्कुराई। 700 से ऊपर 500 प्रति 10। उसने रमेश को नकद दिया। हमारे लिए पापा। रमेश की आंखें चमक उठीं। तुम ऊंचे उठोगे बेटा। जेईई में 1 महीना बाकी है। प्रिया नहीं, लेकिन अर्जुन ने साथ दिया। यश ने अभ्यास किया। शक्ति चरम पर थी। समय 60 सेकंड पर धीमा, ताकत अवास्तविक। खंजर गुनगुनाया। श्रीमती गुप्ता की निंदा, सुनंदा का प्रहार अयोग्य ने उसे प्रेरित किया। नंबर 3 उसका लॉन्च पैड था। आईआईटी, प्रिया उसके खून के रहस्य, वह सब कुछ दावा करेगा। सुनीता शर्मा जब यश के अंकों को देख रही थी तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 की शिक्षिका नीता अग्रवाल को भी अंक मिल गए। यश शर्मा 928। नीता का मुंह खुला का खुला रह गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने 3 बार जांच की। फिर खुशी की लहर दौड़ गई। नकल, जरा भी संदेह नहीं। यश की छलांग बहुत बड़ी थी, लेकिन नीता ने उस पर भरोसा किया। अगर वह उसे नंबर 3 पर ले आती तो वह ग्रेड कोऑर्डिनेटर बन सकती थी। जितना अधिक वह इस पर विचार करती, यह उतना ही स्पष्ट होता जाता। 928 के साथ यश आईआईटी में जाने वाला था, किसी भी शीर्ष स्तरीय संस्थान में। नंबर 3 का छात्र उसमें सफल हो सकता है। नामांकन में तेजी आएगी और उसकी पदोन्नति पक्की हो जाएगी। नीता ने अपनी कुर्ती को एक शानदार साड़ी में बदल दिया। राकेश अग्रवाल, उनके पति, ने आंखें सिकुड़ीं। तुम कहाँ जा रहे हो? सुनीता के घर, नीता ने अपना पस पकड़ते हुए कहा। किस लिए? एक बेहतर कल, उसने जवाब दिया और बाहर निकल गई। सुनीता और रमेश के दिमाग में खाना आखिरी चीज थी। वे बहस कर रहे थे, आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली, जब नीता अंदर आई। बधाई हो। नीता मुस्कुराए और अंदर चली गई। किस लिए? सुनीता ने शर्मीली मुद्रा में कहा। यश का 928, जैसे मुझे पता ही न हो। नीता ने एक बैग रखा। उसके लिए सप्लीमेंट्स। रमेश ने सामान पर नजर डाली। जिनसेंग प्रोटीन शेक। ये सस्ते नहीं हैं। उसे पता था कि 3,000 रुपये से ज्यादा होंगे। नीता ने गुस्से में कहा, क्या मैं अपने भतीजे को बिगाड़ नहीं सकती? ठीक है, सुनीता ने उसे बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा। यश, चाय बनाओ। नीता ने सुनीता की तरफ देखा। उसकी मुस्कान में ईर्ष्या के भाव थे। 3 साल हो गए जब जयपुर ने किसी को आईआईटी भेजा है। सीबीएसई क्षेत्रीय निदेशक शर्मिंदा है। ऐसा करने वाले किसी भी स्कूल को 20% बजट बढ़ाने का वादा किया है, साथ ही छात्र को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। 1 लाख? पिछले आईआईटी क्वालिफायर को 50,000 मिले थे। ये 2 गुना था। नीता ने सिर हिलाया। स्टेट बोर्ड भी इसमें योगदान देता है, शीर्ष 10 रैंक के लिए। यश उसी जोन में है। नंबर 3 पर बोनस भी मिलेगा। सुनीता और रमेश ने खुशी से एक दूसरे को देखा। राज्य पुरस्कार तो बहुत बढ़िया थे। शहर से 1 लाख रुपए मिलने से उनके कर्ज कम हो सकते थे, भले ही वे कर्ज से पूरी तरह से मुक्त न हो जाएं। यश ने कहा, चाची नीता, अगर मैं अभी नंबर 3 पर आ जाऊं तो क्या होगा? नीता ने पलकें झपकाईं, फिर चमक उठी। यश, तुम नंबर 3 के बारे में सोच रहे हो? 928 के साथ नंबर 1 भी उसके लिए भीख मांगेगा। वह बहुत कम संभावनाओं के साथ आई थी। उसके सवाल ने कहानी को पलट दिया। यदि आप नंबर 3 में शामिल होते हैं तो हम नंबर 1 या 2 से आगे निकल जाएंगे। शीर्ष स्तर का समर्थन, नीता ने छाती फुलाते हुए कहा। नंबर 3 में उनकी प्रतिष्ठा की कमी थी। एक शानदार प्रस्ताव के बिना यश क्यों खरीदेगा? तो इसे संभालो, यश ने शांत होकर कहा। नीता ने एक सांस ली। यश, यह कोई छोटी बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं नंबर 3 पर सेट हूं, उसने अपनी आवाज में स्टील कहा। नीता रमेश और सुनीता की ओर मुड़ी। आप दोनों इससे सहमत हैं? हम यश का समर्थन करते हैं, रमेश ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं इसे सुलझा लूंगा, आप सभी के लिए सबसे अच्छा सौदा। नीता ने जाने के लिए खड़े होकर वादा किया। उसके जाने के बाद सुनीता नर्म पड़ गई। यश, तुम्हें यकीन है? नंबर 1 भी तुम्हें चाहता है? 2 कारण, यश ने गंभीरता से कहा। जब मैं निराश था तो चाची नीता के परिवार ने कदम बढ़ाया। इससे उसे भी मदद मिलेगी। सुनीता स्तब्ध रह गई। उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहराई से सोचा था। इसके अलावा मैं 18 साल का हूं, यश ने कहा। हमारे ऊपर से कुछ बोझ हटाने का समय आ गया है। मुझे पता है कि हमारे पास पैसे की कमी है। नंबर 1 और 2 पैसे नहीं देते, नंबर 3 पैसे देगा, बहुत ज्यादा, एक बार जब मैं आईआईटी में पहुंच जाऊंगा।
सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, आवाज में कंपन होने लगी। रमेश ने आंसू रोकते हुए जोर से पलकें झपकाईं। पापा, कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ दो, यश ने रमेश की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रमेश ने अचानक कहा। मुझे पता है कि तुम रात को चुपके से बाहर निकलते हो, यश ने शांत लेकिन निश्चित रूप से कहा। रमेश ने आह भरी। अगर तुम्हें पता है तो इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। हम पर 6.8 लाख रुपए बकाया हैं। वह चुप हो गया, लेकिन यश ने बात को समझ लिया। ये सिर्फ शहर या राज्य का पैसा नहीं है, यश ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। कोमा के बाद से मेरा दिमाग तेज हो गया है, बहुत तेज। मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। वह झुका। मेरा लक्ष्य शीर्ष 3 में आना है, अखिल भारतीय रैंक। भारत के जेईई ने 3 लोगों को ताज पहनाया, AIR 1, 2, 3 गौरव और नकदी के प्रतीक। यश जानता था कि रमेश रात में ईंटें ढोता है। पहले उसकी कोई बात नहीं होती थी, अब उसकी बात होती थी। यहाँ तक कि AIR 3 ने भी 10 लाख रुपए चुकाए, कर्ज खत्म। यश, सच में? सुनीता हकलाते हुए बोली, उसके शब्द खुशी से झूम उठे। मैं ये कर सकता हूँ, यश ने सिर हिलाया। दांव बढ़ गया। अगले दिन नीता ने फोन किया। यश, 928 से अब तुम्हें 5,000 रुपये मिलेंगे, ट्रांसफर तय है। अगर तुम IIT में सफल हो गए तो नंबर 3 50,000 और देगा, साथ ही हमारे सर्वश्रेष्ठ से व्यक्तिगत कोचिंग भी। हो गया, यश ने कहा। उसने उसी शाम रमेश को 5,000 रुपये थमा दिए। हमारे लिए पापा, रमेश की आवाज़ भारी हो गई। तुम हमारी जीवन रेखा हो बेटा। जेईई में 1 महीना बाकी है। नहीं प्रिया, उसकी अनुपस्थिति चुभती है लेकिन अर्जुन करीब रहता है। यश ने अभ्यास किया। पिछले पेपर, मॉक टेस्ट, ताकत का प्रदर्शन। समय धीमा होकर 65 सेकंड तक बढ़ गया। ताकत ने उसके बिस्तर को खिलौने की तरह उलट दिया। उसके बैग में खंजर चमक रहा था। सुनीता ने नीता को धक्का दिया। पैसे तो ठीक हैं, लेकिन नंबर 3 के शिक्षकों को उसे बेहतर सिखाना चाहिए, कस्टम प्लान, वास्तविक ध्यान। नीता सहमत हो गई। वे उसके साथ सोने जैसा व्यवहार करेंगे, कॉल पर ट्यूटर, उसे जो भी चाहिए। यश की मुलाकात अर्जुन से गली के स्टॉल पर फिर से हुई। 928, मैं अब नंबर 3 पर हूँ। अर्जुन ने सीटी बजाई। तुम पागल हो, शीर्ष 3 AIR, मुझे देखो, यश ने मुस्कुराते हुए कबाब को भाले से काटते हुए कहा। श्रीमती गुप्ता की व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां, सुनंदा की अयोग्यता, भंवर का ताना, कोई साधना नहीं ने आग लगा दी। नंबर 3 उसका रनवे था। IIT, प्रिया का सम्मान, उसके खून के रहस्य, वह सब कुछ जब्त कर लेगा। उस रात उसने अपने हाथ का परीक्षण किया, कोई निशान नहीं, बस शक्ति। दिव्य रक्त का विकास अभी खत्म नहीं हुआ था। AIR एक कोई सपना नहीं था, यह उसका लक्ष्य था।